हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। हमें ये पता तो है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है ना। तो हमें इसका प्रूव करना है। तो हमें एज्यूम रॉन्ग एजम्पशन करनी पड़ेगी कि हमें ये मानना पड़ेगा कि जो रूट 5 है वो रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है ना। तो यहाँ पर p एंड q क्या होंगे? को प्राइम होंगे, जिनका HCF जो है वो 1 आएगा। p एंड q आर को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका HCF जो है वो ओनली 1 आता है। जैसे हमारे पास 5/3 है, ये रैशनल नंबर है, तो इनका HCF भी क्या होगा? 1 होगा ना। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रूट 5 इज इक्वल टू, हम इसको रैशनल नंबर मान रहे हैं तो ये p/q के इक्वल होगा, है ना। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, p इज इक्वल टू रूट 5q आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5q² आ जाएगा, है ना। तो अब ये देखो कि अगर पी स्क्वेयर, सिंस पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर p इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर पी स्क्वेयर स्टूडेंट्स 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगी ना। अगर 5 का स्क्वायर 25 है तो अगर 5 जो है वो 25 से भी डिविजिबल होगा और 5 का स्क्वायर भी 25 से डिविजिबल होगा। तो अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा आगे ज़रूरत आएगी। तो अब ये देखो कि हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या करते हैं कि p को 5r रख लेते हैं। यहाँ पे r कोई भी इंटीजर होगा, वेयर r इज एनी इंटीजर। यहाँ पे आप a b c z कुछ भी रख सकते हो, है ना। तो अब इनका स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा? पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और r का स्क्वायर। तो अब ये देखो, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5q²। तो हम p की वैल्यू लिख सकते हैं ना। यहाँ पे p की वैल्यू है 5q² एंड 25r²। तो यहाँ पे देखो कि 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। तो q² इज इक्वल टू 5r² आ गया। तो q², सिंस q² इज डिविजिबल बाय 5, तो therefore q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो q भी तो 5 से डिविजिबल होगी, है ना। तो अब ये देखो कि p भी 5 आ गई और q भी 5 आ गया। तो ये तो दोनों का ही दोनों ही ये तो 5 से डिवाइडेड हो गए, है ना। दोनों ही ये 5 से डिवाइड हो गए। तो अब हम ये जो है, ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो क्यों अराइज हुई है, वो क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि हमने जो है रॉन्ग एजम्पशन किया था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन। तो स्टूडेंट्स, हमने गलत एज्यूम किया तो वो गलत ही आएगा, है ना। रूट 5 कब रैशनल नंबर हो सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, है ना। तो हैंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो कि हमारे पास इसका ही सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3+2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 3+2 रूट 5 इज रैशनल
नंबर। तो हम इसको क्या कर देंगे, रैशनल नंबर ही एज्यूम करेंगे, है ना। तो अब ये देखो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी एंड यहाँ पे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कर दिया। तो अब ये देखो कि 2√5 है तो पी अपॉन क्यू है, इधर 3 प्लस क्या है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो जो भी पी अपॉन क्यू के साथ कोई भी रैशनल नंबर के साथ माइनस होएगा, डिवाइड होएगा, मल्टीप्लाई होएगा, प्लस होगा, तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो अब ये देखो कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना सभी से। तो अब ये देखो इधर इरेशनल है और इधर रैशनल नंबर है। तो अब ये देखो एज वी ऑल नो दैट √5 इज irrational number। ये सबसे ईजिएस्ट वे है इसको करने का। एंड p अपॉन क्यू -3/2 इज रैशनल नंबर। तो ये कभी इरेशनल हो सकते हैं, इरेशनल एक साइड हो और रैशनल एक साइड हो, है ना। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। तो हम क्या कर देंगे, √5 इज़ नॉट इक्वल टू p अपॉन क्यू -3√2, है ना। तो ये तो हमारी इक्वेशन 1 से जो आया है तो वो तो नॉट इक्वल हो गया, है ना। तो ये किसके कौन सी इक्वेशन से था, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये तो नॉट इक्वल हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 3 + √2√5 is irrational number, hence prove। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो ये हमें 3 नंबर दिए हुए हैं तो इनको इरेशनली प्रूव करना है। तो हमारे पास फर्स्ट है 1/√2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस अज्यूम, वही सेम फंडा, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज क्या है, रैशनल नंबर हमें अज्यूम करना है ना। यही ट्रिक बहुत इजी है इसको सॉल्व करने में, आप ज़्यादा वो उलझने में मत जाना। तो ये इसी ढंग से आप लिख लो कि आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे, है ना। तो अब ये देखो 1/√2, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, है ना। तो अब जो रैशनल नंबर हो गए हम उसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1/√2 को, तो वो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा ना। तो √2/1 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो वाले ढंग से करना है तो आप ये फंडा से करोगे, ठीक है। 5 की जगह पे 2 लगा दोगे। अगर आपने ऐसे करना है तो √2 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू आ गया, है ना। तो हमें पता है, एज वी ऑल नो that √2 is irrational number and p upon q is rational number। यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख देना, ठीक है। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो √2/1 इज नॉट इक्वल टू p अपॉन क्यू, है ना। तो देयरफॉर 1/√2 इज irrational नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है 7√5, है ना। तो 7√5 है। तो अब वही ढंग से हम करेंगे सोल्यूशन। लेट अस अज्यूम दैट
7√5 इज रैशनल नंबर। बहुत इजी है ये तो हमें इसको एज्यूम कर देना है 7√5 है तो रैशनल नंबर p अपॉन क्यू होते हैं। यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो इधर 7 मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर उसके साथ क्या हो जाएगी, p अपॉन क्यू के साथ डिवाइड हो जाएगी। तो हमें पता है कि यहाँ पे इक्वेशन 1 ना भूलना। तो अब देखो कि एज वी ऑल नो दैट, वही सेम लिखी जाना है ना, एज वी ऑल know that √5 is irrational number and p upon q divided by 7 is rational number। तो अब क्या करेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमें क्या मिला कि जो √5 है नॉट इक्वल टू p अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई 7 है, तो है ना। तो अब ये नॉट इक्वल आ गया तो देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल नंबर, है ना। तो 7√5 इरेशनल नंबर है तो हमारा जो प्रूव करना था हैंस प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव। तो स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट है कि 6 + √2 को हमने इरेशनल प्रूव करना है। तो सोल्यूशन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। तो उसको रैशनल नंबर बना देंगे। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, है ना। तो यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखो कि 6 + √2 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू है। तो 6 प्लस का तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये भी रैशनल हो जाएगा ना। तो ये सेकंड स्टेप में लिखेंगे। यहाँ पे ओनली √2 आ जाएगा इज इक्वल टू p अपॉन क्यू -6 हो जाएगा, है ना। तो √2 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू -6। तो अब ये देखो √2 इरेशनल है और ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज वी ऑल नो दैट √2 इज irrational number and p upon q -6 is rational number। ये हमारे पास क्या इक्वेशन 1 है ना। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 जो है वो इक्वल नहीं होगा, इरेशनल और रैशनल इक्वल हो सकते हैं कभी भी नहीं ना। तो हम नॉट इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड, कि हमारा ये प्रूव हो गया।